हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इटली के एकीकरण तथा जर्मनी के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है। कल के वीडियो में हम लोगों ने मई 2020 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। अगर आपने उसको ना देखा हो दोस्तों कल का वीडियो, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, उसमें आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के प्रश्नों के साथ में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है जोसेफ मेजनी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 19वीं सदी से पहले इटली में 13 राज्य थे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 19वीं सदी से पहले इटली में 13 राज्य थे। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो था वो ऑस्ट्रिया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी? तो दोस्तों, इटली के एकीकरण को संभव बनाने के लिए जिस राज्य ने अगुवाई की थी उसका नाम है सार्डिनिया पीडमोंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सार्डिनिया पीडमोंट। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी व सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी दोस्तों। यानी इटली के एकीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो उसके लिए लोम्बार्डी और सार्डिनिया जो राज्य थे उन्होंने आपस में वो मिलकर एक हो गए थे दोस्तों। ठीक है। और इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ था? 2 अप्रैल 1860 में दोस्तों। ठीक है, 2 अप्रैल 1860 को इटली राष्ट्र का जन्म जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है जोसेफ मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। इन तीनों को ही इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। किस किस को? काउंट कावूर, जोसेफ मेजनी और गैरीबाल्डी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इटली की समस्या जो थी उसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था काउंट कावूर ने। यानी पूरे विश्व का जो ध्यान है इटली की समस्या की ओर जो है उन्होंने खींच लिया था काउंट कावूर ने। और इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी जो हैं उनको इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक थे जोसेफ मेजनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी 1831 में। ये सन भी आपको पता होना चाहिए। 1831 में जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। उनका एक स्टेटमेंट था दोस्तों, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। ये कथन था जोसेफ मेजनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था गैरीबाल्डी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिवर्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गिवर्टी ने कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था रोम को। और ये कब किया गया? 1871 में, 1871 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का एकीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, इटली का एकीकरण किया था काउंट कावूर ने। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, काउंट कावूर होगा, काउंट कावूर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि इटली के एकीकरण का श्रेय जो दिया जाता है वो मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट कावूर को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है इटली का एकीकरण किसने किया था? तो काउंट कावूर ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो इटली की एकता का जन्मदाता माना जाता है नेपोलियन को दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किया था दोस्तों बिस्मार्क ने। अब जी जब हम लोग पढ़ रहे थे इटली के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है जर्मनी के एकीकरण के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके वो शुरू हो गए हैं।
तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो दोस्तों विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया था 1871 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1871। इसकी डेट भी आप देख लीजिए, 8 फरवरी को दोस्तों, 8 फरवरी 1871 को विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? दोस्तों जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद जो है उसके पिता माने जाते हैं फ्रेडरिक लिस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फ्रेडरिक लिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जर्मनी की जो राष्ट्रीय सभा थी उसको जाना जाता था डाइट के नाम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट कहते थे दोस्तों। और ये होती कहाँ थी? फ्रैंकफर्ट में होती थी दोस्तों। कहाँ होती थी? फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में किस दार्शनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों एकीकृत जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था इसके लिए किस दार्शनिक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राके सही आंसर है, बोमर भी सही है और लसर भी सही है। तो दोस्तों ये तीनों ही दार्शनिक हैं, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना था? तो दोस्तों प्रशा जो है एक राज्य था जर्मनी का, तो यहाँ पूछ रहा है बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना था? तो ये बना था 1862 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बिस्मार्क जो है वो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था दोस्तों। बिस्मार्क जो है वो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था और ये विलियम प्रथम जो था वो प्रशा का शासक था दोस्तों। ठीक है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रशा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? तो दोस्तों विलियम प्रथम जो है वो बिस्मार्क को बाजीगर के नाम से बुलाता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बिस्मार्क को बाजीगर कहा जाता था, विलियम प्रथम ने उसको कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था 1866 में दोस्तों, 1866 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 23 अगस्त दोस्तों 23 अगस्त 1866 को सेरेजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको याद रखना है कि सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था तथा 23 अगस्त 1866 में प्राग की संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन में शामिल हो गया था दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था प्राग की संधि के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, प्राग की संधि। ये पूछा जाता है दोस्तों प्राग की संधि कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। 23 अगस्त 1866 में प्राग की संधि के द्वारा ही ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मन संघ में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कब किया था? तो दोस्तों नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया था 1870 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 1 सितंबर 1870 को नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशा व फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो प्रशा और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ जो कि सेडान का युद्ध कहा जाता है। ये हुआ था 1870 में और डेट थी 15 जुलाई दोस्तों। 15 जुलाई 1870 में सेडान का युद्ध हुआ और ये हुआ किसके बीच था? प्रशा और फ्रांस के बीच में दोस्तों। अच्छा, इस जो ये सेडान का युद्ध हुआ इसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस तथा प्रशा के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों फ्रांस तथा प्रशा के बीच संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 में दोस्तों।
10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई दोस्तों, फ्रांस और प्रशा के बीच में, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इटली के एकीकरण तथा जर्मनी के एकीकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं विश्व इतिहास के अंतर्गत आने वाले, इसका जो महत्वपूर्ण संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।